हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। तो यहाँ स्टार्ट किया है ब्लॉग ब्रेकफास्ट से। सुबह का नाश्ता बना रही हूँ मैं, बच्चों को टिफ़िन भी देना है और बाकी लोग भी नाश्ता यही करेंगे। तो सब्ज़ी बन रही है पत्ता गोभी, मूली और टमाटर की, साथ में बनेंगे पराठे। तो आज का वीडियो होने वाला है एक दिन में, आज के दिन मैंने क्या क्या कुक किया था, जो कि सुबह से लेके मैं रात तक का रूटीन अपना शेयर करूंगी। ओनली कुकिंग और क्लीनिंग भी है, किचन क्लीनिंग है साथ में। और तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये सब्जियां कट गई है तो अभी इसको छौंक लगा देते हैं। मेथी, हींग, जीरा और फिर प्याज से ही छौंक लगाती हूँ मैं। तो सब्जियां बनती रहेंगी और साथ के साथ मैं आटा भी लगा रही हूँ। और मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ तो फ्रेश ही आटा लगाती हूँ, या तो रात में या फिर सुबह जब भी बनाती हूँ तो रात की रात में और सुबह की सुबह मैं फ्रेश ही आटा लगाती हूँ। और मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इतने में हमारी रोटियाँ जो है हो जाएंगी, तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा के नहीं रखती। तो फिर आटा भी लग गई है, अब पराठे बना दूंगी और बच्चों को दे दूंगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो यहाँ सब्जी भी जो है ऑलमोस्ट बन गई है और अभी ना मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं कि मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। और इस समय ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, मतलब किचन भी देखो, फिर बच्चों को भी देखो, और फिर मैंने झाड़ू पोछा किया सबके जाने के बाद, तो मेरा नाश्ता भी हो गया चुकी हूँ। तो अब ना नाश्ते के बाद मैं करती हूँ किचन क्लीन। तो वही काम मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और मुझे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक हाथ से मोबाइल रखा हुआ है, कैमरे को रखा हुआ है, इसलिए ना थोड़ी सी जो है वीडियो हिलती हुई दिख रही है। तो इस समय मैं जो है जूने से साफ़ करती हूँ अपने गैस स्टोव को। ये काम मैं रात में करती थी पहले, लेकिन जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है ना, तो मैं ये काम जो है सुबह कर लिया है मैंने। सुबह मैं एक बार जो है इसे साबुन से साफ़ कर देती हूँ, ताकि तेल के छींटे, सब्जियाँ बनाते हैं हम तो तेल के छींटे वगैरह तो देखो आते ही हैं, और पराठे बनते हैं तो भी आते हैं। तो फिर एक टाइम पे मैं जो है साबुन से कर लिया करती थी। तो पहले मैं रात को करती थी, लेकिन जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है तो पानी छूने का मन ही नहीं करता रात में, तो फिर ये काम ना मैंने सुबह करना स्टार्ट कर दिया है। और अब है कि दिन में आप जितने भी काम कर लो। तो फिर यहाँ पे जब जूने से साफ़ कर लिया, इसके बाद से गीला कपड़ा लेके मैं 2-3 बार इसे पोंछ दूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगा और चमकदार बना रहता है। और किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। इसके बाद से बारी आती है बर्तन क्लीन करने की। तो इस टाइम पे थोड़े से बर्तन भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दूध के बर्तन होते हैं, फिर से दूध जो आता है वो बर्तन होता है, नाश्ते का बर्तन होता है, और मैं कढ़ाई वगैरह खाली कर लेती हूँ इस टाइम पे। जो भी बर्तन होते हैं वो मैं इस समय क्लीन करती हूँ। तो थोड़ा सा बर्तन ना ज़्यादा भी होता है इस टाइम पे। टाइम से मेरे किचन में कोई काम नहीं है, बस दोपहर का ही मुझे लंच बनाना है। तो इस समय मैं धुल के फिर रख दूँगी, और थोड़ा सा मैं इस समय एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ, या फिर मन करता है तो मैं टीवी देख लेती हूँ, म्यूजिक सुन लेती हूँ, कोई भी काम होता है तो वो मैं करती हूँ। और इसके बाद से लंच बनाना होता है। तो बर्तन मेरा धुल गया है, और फिर इस समय मुझे जो है रेस्ट रहता है मेरा, अभी कोई काम नहीं रहता है, तो मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और इस कॉर्नर को भी मैं पानी से साफ, सिंक को भी मैंने साफ़ कर दिया है, और फिर कपड़े से पोंछ दूँगी तो ये सूख भी जाएगा।
तो इन दिनों ना सुबह से शाम कब हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, दिन इतने छोटे हो गए हैं। तो ये सारे काम करने के बाद जो इंडोर थोड़े से प्लांट रखे हैं मैंने, मनी प्लांट वगैरह, उसको भी मैं पानी इस तरह से डाल दे रही हूँ। और ये बाहर बालकनी में लगाई है मैंने, तो इस पर भी धूल चढ़ गई थी, तो इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। और मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो दोपहर की दाल भी बन गई है और अब मैं लंच बनाने आ गई हूँ। तो दाल की सीटी लग चुकी थी, तो गर्म पानी डाल दिया है और फिर इसका तड़का लगा देंगे। और इसी कुकर को धुल के मैं चावल चढ़ा दूँगी। और सब्ज़ी में अभी बनाऊँगी आलू का भुजिया। तो दाल चावल आलू का भुजिया बहुत अच्छी लगती है गर्मा गर्म, इसलिए मैंने सब्ज़ी जो है सुबह नहीं बनाई थी। आलू का भुजिया गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो यहाँ प्याज, हींग, लहसुन से मैंने छौंक लगाया था जीरा डाल के दाल को, और बाद में 1 चम्मच घी डाल दी है। सिंपल खाना बनाया है लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बनाया बन रहा मतलब अच्छा लग रहा था खा के। कभी कभी सिंपल खाना भी अच्छा लगता है। तो चावल चढ़ा देती हूँ मैं, कुकर को धुल लिया है और चावल भी बन जाएगा तो फिर हम लोग लंच कर लेंगे। सभी लोग आ चुके हैं इस टाइम पे। तो दाल की उबाल आ गई थी, तो इसको मैं खाली कर लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी भुजिया। तो इस तरह से काम करने से ना बर्तन भी कम निकलते। जैसे एक ही कढ़ाई और कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, तो कढ़ाई को फिर खंगाल दिया है और इसी का इस्तेमाल कर लिया है। और कुकर को भी मैंने खंगाल दिया था और फिर उसी का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से ना टाइम भी बच जाता है और बर्तन भी कम निकलते हैं। नहीं तो क्या होता है 2-3 कढ़ाई, मतलब दाल आप दूसरे में बना लो, फिर सब्जी फिर दूसरे में छौंक लगाओ, तो 2-2 कढ़ाइयाँ निकल जाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठंडियों में तो खास कर ना बर्तन धोने में आलस सा आता है। और मैं सारा काम खुद ही करती हूँ घर का, तो फिर मुझे ना थोड़ा सा इस तरह से अपना सेविंग करना पड़ता है। इस तरह से टाइम भी बचता है और फिर बर्तन भी कम निकलते हैं। तो दूसरे काम में मतलब अपना आप टाइम स्पेंड। तो हम लोग का लंच वगैरह हो गया था, तो बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिया और थोड़ा सा रेस्ट किया। और चावल यहाँ भिगो के रखा है, शाम को ना मुझे खीर बनानी है, तो मैंने खीर चढ़ा दी है। और ये घूमते फिरते ना बन ही जाती है। तो खीर बन गई थी, तो इलायची पाउडर डाल दिया था और चीनी डाल दिया है। ये मैं भोग लगाऊंगी शाम को पूजा में, तो इसके लिए मैंने यहाँ खीर बनाई है। तो ये जो है शाम को ही मैं बना रही थी। और शाम को बनाने के बाद ये खीर बन चुकी है, तो इसे कवर करके मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने। तो मैं देख रही थी गमलों को भी कि सूखी तो नहीं है, मतलब पानी डाल देती। और कपड़े उतार लिए हैं। इसके बाद से अंडे भी मैं चढ़ा के ही गई थी, तो फिर अंडे भी उबल गए थे। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ इसे। तो अंडों में ना जब भी आप करी बनाए तो उसमें कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इतनी छींटे आती है बुरी तरह से कि हाथ पे मतलब जल भी जाता है कभी कभी। तो इसलिए जो है कट ज़रूर लगा दें। नमक और हल्दी डाल के इसको कोट कर लिया था और हल्का सा सेलो फ्राई कर रही हूँ मैं। ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि चिवी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है फिर खाने में। तो हल्का हल्का गोल्डन कलर जब आएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। अब मसाला भून के इसको करी बनाऊँगी। फिर से तेल ले लिया है, जीरा तेज़पत्ता डाल देंगे और जो चॉप किया हुआ था प्याज उसको ऐड करेंगे और प्याज को ना गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। और मसाले में मैंने लिया है यहाँ जीरा, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ ही मैंने सिलपट्टे पे पीस लिया था, थोड़े से मसाले थे तो। और फिर इसमें डाल दिया हल्दी, मिर्च और फिर धनिया। प्याज में गोल्डन कलर आ गए हैं तो मसाले को ऐड कर देंगे इसमें। और मसाले को हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। लो फ्लेम रखा है इस टाइम पे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था और फिर यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। और फिर इसको भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे अब टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, उसका पेस्ट बनाया था, तो उसको ऐड कर दिया है। और अब हम इसे ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे। तो यहाँ ऑयल सेपरेट हो गई है, तो अब ऐड कर दिया है गरम मसाला
और फिर थोड़ी देर भुनने के बाद ऐड कर देंगे इसमें पानी। जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी है, तो हमें तो रोटी से खानी है, रात के डिनर में बना है तो ग्रेवी मैंने कम रखा है। चावल से खाना रहता तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखती। और यहाँ पे अच्छे से उबाल आने देंगे। जब उबाल आ गई है तो फिर अंडों को ऐड कर दिया है इसमें, और इसको कवर करके हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो हमारी अंडा करी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ अंडा करी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब सर्व कर लेते हैं, और वीडियो का एंड भी हम यहीं पे करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।